सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन में हमने यह जाना कि अर्जुन श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को बारंबार नमस्कार करते हुए अपने अतीत में किए हुए व्यवहार के लिए उनसे क्षमा याचना करते हैं। वे कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने आपको सखा मानकर कभी आपसे हठ किया हो, कभी मैंने हंसी मजाक के लिए कुछ कहा हो, प्रेम से भी कुछ हंसी में कह दिया हो, अथवा मैंने भोजन करते समय, आराम करते समय, विहार करते समय, अकेले में या किसी के भी सामने यदि किसी भी शब्द से आपका अनादर किया हो तो मेरी उस धृष्टता को क्षमा करें। मैं अपने द्वारा किए गए प्रत्येक व्यवहार के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। कृष्ण को अर्जुन अचिंत्य स्वरूप बताते हुए, अच्युत स्वरूप बताते हुए उनसे क्षमा याचना करते हुए आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य कमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वात्समो असत्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। अर्जुन कहते हैं, आप चर अचर लोक के पिता, पूज्य और यशस्वी गुरु हो। आपके समान अप्रतिम प्रभाव वाला तीनों लोकों में दूसरा नहीं तो बढ़कर कैसे। भावार्थ, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप ही चर और अचर दोनों ही जगत के पिता हैं। वह जगत जो जड़ पदार्थ है और वह जगत जो चेतन से निर्मित है, दोनों ही प्रकार के जो जगत हैं आपसे ही निर्मित हुए हैं। आप ही दोनों के पिता हैं। आप इस कारण से पूज्य भी हैं और आप ही यशस्वी गुरु हैं। आप समान गुरु भी नहीं। और आपके समान अप्रतिम जो प्रभाव है, इतना व्यापक, इतनी अनंत महिमा वाला जो आपका प्रभाव है, ऐसे प्रभाव के समान तीनों लोकों में ही दूसरा नहीं है, तो इससे बढ़कर क्या होगा। तात्पर्य कि आपके समान कोई अपना स्वरूप रख सके, आपके समान कोई अनंत महिमा को रखता हो, ऐसा तीनों लोकों में ही नहीं है, तो आपसे बढ़कर तो क्या ही होगा। इसके आगे अर्जुन कहते हैं, श्लोक संख्या 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयितं हमीशं मेढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाः असि देव सोढुम् प्रियः प्रियायाः असि देव सोढुम्। अर्जुन कहते हैं, अतः मैं शरीर को प्रणाम करके पूज्य ईश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ, पुत्र के ही पिता, सखा के ही सखा और प्रिया के ही प्रिय के समान हे देव आपको सहन करना चाहिए। भावार्थ, यहाँ अर्जुन जिस क्षमा याचना का विवरण अपने गत श्लोकों के माध्यम से कर रहे थे, कृष्ण से क्षमा प्रार्थना कर रहे थे, उसी भाव में अर्जुन स्वयं को सुरक्षित करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं शरीर को प्रणत करके अर्थात दंडवत समान अपने शरीर को गिराते हुए, प्रणाम करते हुए हे पूज्य ईश्वर आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार पुत्र के लिए पिता सहन करता है, अर्थात पुत्र कोई भी धृष्टता कर दे, पिता उसका साथ नहीं छोड़ता, उसके साथ बना रहता है। सखा का सखा ही काम आता है। सखा कोई अपराध भी कर दे तो उसका सखा उसे सुधारते हुए उसका साथ देता रहता है, उसके साथ बना रहता है। और जिस प्रकार प्रिया का प्रिय उसे हमेशा प्रिय होता है, उसके साथ हमेशा रहता है, अपने प्रियतम की छोटी छोटी भूल, उनकी गलतियों को सुधारता है, उनकी त्रुटियों को दूर करने में उसका सहयोग करता है और उन सभी धृष्टताओं को सहन करता है। हे कृष्ण, हे देव, इस प्रकार आपको भी सहन करना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन अपने मित्रता का वास्ता देते हुए कृष्ण से कहते हैं
कि जिस प्रकार एक सखा अपने सखा की धृष्टता को सहन करता है, हे देव आपको भी सहन करना चाहिए। तो इसी प्रकार का विनोद और इसी प्रकार की क्षमा याचना करते हुए आगे अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।